अपने सेक्टर 36 मूवी देखी थी? हाँ, वो तो अपने नोएडा की तो स्टोरी है वो। काफ़ी फेमस थी। क्या करता था, इंसान के शरीर को खाता था वो। कैनिबलिज्म। तो ये होता है, इस तरीके के लोग हमारे ही बीच में होते हैं, जिसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं, जो आपने बोला। तो इन लोगों के अंदर एक फैंटेसी होती है कि इनकी दाल चावल से भूख नहीं मिटती है, इनको चाहिए इंसानी मांस। और ऐसे ही लोग जाके डिमांड भी क्रिएट करते हैं, ये टॉर्चर भी करवाते हैं। और ऐसी पाकिस्तान के दो भाइयों की स्टोरी भी है। क्या करा था भाई दो पाकिस्तानी भाइयों ने? जैसे मैंने बताया ना, सेक्टर 36 जो भारत में हुआ था, कुछ ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा अलग लेवल पर डिस्टर्बिंग था। तो इसमें दो भाई थे, मोहम्मद कासिर और मोहम्मद आफ्ताब करके, ठीक है। ये बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। ये लोग पढ़े बढ़ गए थे, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। इनके पिताजी का फिर एक दिन देहांत हो जाता है, और घर पे ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पैसे भी नहीं है, पिताजी भी चले गए, मतलब घर का एक अम्ब्रेला चला गया छत का। तो ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे। जॉब मिल नहीं रही थी। लगभग इनके पिताजी के देहांत के बाद ना 1 से 2 साल हो चुके थे, और इनका घर भी अब वापस जाने वाला था, लोन वोन पे थे ये लोग। तो मतलब ऐसा समझ लो कि एक इंसान के ऊपर जिस हिसाब से प्रॉब्लम हो सकती है, सब प्रॉब्लम थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब ये जो छोटा भाई है, मतलब बड़ा भाई था आफ्ताब और छोटा भाई था कासिर। तो आफ्ताब एक दिन जा रहा था, तो रास्ते में ना उसे एक किताब मिलती है ज़मीन में गड़ी हुई, एक पेड़ के नीचे। एक मतलब इस हिसाब से गड़ी हुई थी कि उसका बस कोना दिख रहा था किताब के ऊपर का। उसको खुद के निकालता है, तो उसमें ना कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कुछ प्रक्रियाएं करते हो, तंत्र क्रियाएँ, तो आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे फेम हो, चाहे सुंदर बीवियाँ हो, सब उनको मिलेगा। लेकिन उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उसमें जो प्रैक्टिसेस लिखी हुई थी, यानी जो आपको करना है, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। उसमें लिखा था कि 10 साल से छोटा होना चाहिए। कौन? बच्चा जिसको आप खाओगे। जिसको आप खाओगे। जिसको आप खाओगे। और ये चीज़ जब आफ्ताब ने जाके कासिर को बताई, अपने बड़े भाई को, तो बोलता है भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये सब नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद वो छोटा भाई मान गया, उसने नहीं किया ये चीज़ें। लेकिन कुछ दिन के बाद बड़े भाई की ना जॉब लग गई एक जगह पे कस्टमर सपोर्ट में। तो वो ऑफिस जाने लगा, और उसको 2 महीने के लिए ना बाहर जाना पड़ा। तो ये जो बाहर 2 महीने के लिए गया था ना, इस बीच में, और उसकी जो जॉब लगी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम रुपए की थी। लेकिन छोटे भाई को जब ये पता चला कि हमारी कंडीशन इससे बहुत सुधर सकती है, हम बहुत अमीर हो सकते हैं, और मेरा भाई भी अभी गया हुआ है, तो उसने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसने किया क्या, पास में एक कब्रिस्तान था उनके घर के पास जहाँ वो रहते थे। वहाँ से वो पहले जो मरे हुए बच्चे थे ना, क्योंकि उसके लिए नया था खाना किसी को, तो पहले वो कब्रिस्तान में जाता था और उस बोर्ड को पढ़ता था, नाम और एज कितनी लिखी है, कब से कब तक जिया है। तो जितने भी 10 साल के बच्चे, 10 साल से कम के बच्चे थे, उनकी कब्र को वो खोदता था रातों रात, उसमें से उस बच्चे को निकालता था, कब्र को बंद करता था, और अपने घर में ले जाकर उसको पीसेस में बांटता था और खाना शुरू किया। और वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी शुरू की जो उस किताब में लिखी थी। उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ था, आपको उसका ब्रेन भी खाना है, उसके सर को फोड़ के। अरे भाई साहब। तो उसने ये करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके जितनी भी कब्रें थी 10 साल से छोटे बच्चों की, उसने सारी खाली कर दी। एक दिन क्या हुआ, किसी के घर में रिसेंटली में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी, तो उसने जाके अपने कब्रिस्तान में दफनाया होगा। अगले दिन ना उसकी माँ आती है रोने के लिए उसकी बेटी की कब्र के पास। वो देखती है कि ये मिट्टी थोड़ी सी हटी हुई सी लग रही है, जैसे मानो किसी ने आसपास खोदा होगी इसको। तो वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, वो बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, एक बार मेरे को देखना है अपनी बेटी को। उसके बाद वो कब्र को हटाया जाता है, और देख रहे हैं कि कब्र खाली है। कल ही दफनाई करी है उनकी बेटी, और आज उनकी कब्र खाली है। इस चीज़ के बारे में वो लोग पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद चेक किया जाता है, तो जितने भी 10 साल से नीचे की बच्चियाँ थी, लड़कियाँ और लड़के, सब खाली थे। और वहाँ पे ना एक बूढ़ा इंसान था जो ये सब देखता है, लेकिन वो गूंगा होता है, किसी को बता नहीं पाता है। तो जब पुलिस आसपास के सारे लोगों से पूछताछ करती है, तो वो बोलता है कि मेरे को ना उस घर पे शक है, जो सामने घर है, मुझे शक है, क्योंकि उस पर एक आदमी रहता है जो अक्सर कब्रिस्तान में आता रहता है। पुलिस जाके वहाँ पे छापा मारती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, बहुत गंदी बू आ रही है अंदर से, ठीक है। सड़े हुए गले मांस की 3 कढ़ाइयाँ हैं, जिसमें करी लगी हुई है, पक रही है वो, और उसके ऊपर किसी की उंगलियाँ ऐसे तैर रही हैं, किसी की आँख तैर रहे हैं, किसी का ब्रेन तैर रहा है, और वो सब अपने एक प्लेट में परोस के और उसको खा रहे हैं। और ये दृश्य पुलिस के सामने था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई, ये चीज़ कोर्ट में चली। और पाकिस्तान में ना कैनाबोलिज्म के ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो इसलिए इसका ट्रायल चला 1 साल के लिए, एंड इसको छोड़ दिया गया। फिर जब वो वापस आया, तो उसके भाई ने भी उसको बहुत सुनाया कि भाई तू मेरे ना रहने में क्या किया, हम लोग की बदनामी हो गई, हम लोग गरीब तो वैसे ही थे, बदनाम भी हो गया। तो उसने बोला कि भाई टेंशन मत ले, मैंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं। क्योंकि वो क्या करता था ना, ये जो ऑर्गन्स उसने निकाले हैं, उन सारे ऑर्गन्स को वो डार्क वेब पे सेल भी करता था, बहुत सारे ऑर्गन्स को, और खाता था। बोलते हैं ना, जब इंसान का दिमाग भ्रष्ट होने लगता है तो उसी तरफ में जाने लगता है। तो ये डार्क वेब का उसे पता कैसे चला, उसी बुक के थ्रू या? उसी बुक के थ्रू, उसमें लिखा हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। और ये बुक कहाँ से आई थी कुछ नहीं पता है।
उसने डार्क वेब पे उसकी सेलिंग करना स्टार्ट किया और उसको खाना स्टार्ट किया, दोनों चीज़ें करना स्टार्ट की। जब वो जेल से वापस आया तो वहाँ के गांव वाले ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये फिर वही चीज़ें करेगा। लेकिन क्योंकि वहाँ कोई लॉ भी नहीं है तो काफ़ी दिन तक तो पुलिस आसपास रही उसके घर के, लेकिन फिर इवेंचुअली उसने कुछ किया नहीं तो उसे छोड़ दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद वो दूसरे गाँव चला गया और फिर उसने यही सेम हरकत की। उसके भाई ने सपोर्ट किया उसको फिर जब वो नहीं वापस नहीं, वो उसके भाई ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो अपने भाई से ही कट गया ना, वो अपने भाई के पास रहना नहीं रहा, दूसरे गांव चला गया वो, और वहाँ जाके वो यही करता है। और ऐसा बोला जाता है कि वो आज भी पाकिस्तान के गांव चेंज करता रहता है और काफ़ी अमीर भी हो चुका है वो बंदा, और यही सब चीज़ें करता है, डार्क वेब पे सेलिंग करता है और एक तरह से अंडरवर्ल्ड काइंड ऑफ चीज़ में जा चुका है वो। और इसके खिलाफ अभी भी कोई एक्शन? अभी भी कोई, देखो लॉज जो रूल्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो तब बनते हैं जब ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे। और ये जो केसेस हैं या तो किसी को पता नहीं होते हैं और या तो इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे केसेस बहुत सारे तो है नहीं कि लॉ बन जाए। इसलिए कैनिबलिज्म से रिलेटेड आज तक कोई भी लॉ नहीं है पाकिस्तान में, वो बंदा आज भी घूम रहा है।